इनइक्वालिटी की बात करें मॉड में तो वहां पर हमें क्या मिलता है वो भी देखेंगे और साथ में कुछ इनइक्वालिटी वो भी इन्वॉल्व होगा यहां पर। अगर हमने रखा मॉड एक्स और इसको किया है हमने लेस देन 3, मॉड एक्स को रखा लेस देन 3, तो एनी गेस अगर हमने मॉड से बाहर जो एक्स को निकाला, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर x, आप बोलोगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू तो नहीं है, इक्वल टू हटा देते हैं, लेस देन प्लस माइनस 3। ये मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। तो अब रही बात कि होगा क्या, होगा ये कि अगर हमने रखा है मॉड x को लेस देन 3, तो मेरा सवाल ये है कि मॉड के अंदर या मॉड में जो भी एक्सप्रेशन है वो कहां तक जा सकता है। मिनिमम 3 से अगर लेस किया तो मिनिमम जाएगा ये कहां तक, 0 तक जाएगा और 0 के इक्वल भी होगा, तो ये जाएगा यहीं तक, ठीक है। अब यहां पर चेक ये करेंगे तो फिर x क्या होगा, तो x होगा हमारा 3 से लेस और -3 से ग्रेटर। अब इसके बीच का कोई सा भी नंबर आप ले लो, उसका मॉड लो। मान लो कि हमने लिया -2, मॉड लेंगे क्या बनेगा वो 2, जो कि 0 से 3 के बीच होगा, ठीक है। अब अगर बोलोगे कि सर -3 से भी लेस नंबर लिया जाए तो ठीक है, -4 ले लो आप। तो -4 को मॉड के अंदर रखोगे, क्या देगा वो बाहर, 4 3 से लेस है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है -4 बिल्कुल भी नहीं होगा। और पॉजिटिव में तो समझ में आ ही रहा है कि अगर 3 से लेस है तो 3 से लेस तो x को भी रहना पड़ेगा, बट जैसे नेगेटिव वाले पार्ट में आएंगे तो जो ये पॉजिटिव था उसी के नेगेटिव से ग्रेटर होगा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो यहां पर आएगी कि सर अगर हमने रखा मॉड x को 1 से लेकर के 7 के बीच, लगा देता हूं 7 पे इक्वालिटी, बिल्कुल सही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि यहां तो बाय डिफॉल्ट था 0 से ग्रेटर होगा ही, इसलिए यहां पर 3 माइनस में और यहां प्लस में हमें दिखा। अब यहां पर 1 से रखा है ग्रेटर बट 7 से रखा है लेस और इक्वल, तो इस वाले केस में जैसे ही मॉड से हटेगा तो x हमारा होगा दो पार्ट में, एक होगा -7 से लेकर के, और 7 पर इक्वालिटी है तो यहां पर इक्वलिटी डालेंगे, से लेकर के -1 तक, और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा जो ये प्लस में है एज इट इज, x 1 से लेकर के 7 के बीच होगा। एक पॉजिटिव जहां पर सेम रहेगी इनइक्वालिटी, और जैसे नेगेटिव करेंगे वहां पर इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो ये हो गया यहां पर, अगर हमें मॉड को इनइक्वालिटी से कंपेयर करना है और x निकालना है तो अब इस x की जगह पर x-2 हो सकता है, 3x-4 हो सकता है, जो भी रहे, बट हमारा सॉल्यूशन इसी मेथड से आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल चलो ले लेते हैं इसी पर, जिसमें हम रखेंगे क्या, मॉड के अंदर, मॉड में रखेंगे x-4 और इसको रखते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू भी डाल देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन की टाइप के बारे में बात कर रहा था, तो इस पर जो है हमें थोड़ा बहुत देखना है, थोड़ा बहुत क्या पूरा देखना है, और हमें समझना भी है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है मॉड के अंदर x-4 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ठीक है। यही काम करते हैं आगे। अब हमारे पास जो डेटा दिया वो दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम सिंपल भाषा में समझ लो कि इसका जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा, मतलब x-4 यहां पर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, इक्वल टू 8, ये हो गया पहला। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा और x-4 लेस देन इक्वल टू -8, ये दो केस यहां भी आएगा। इसका मतलब जिस नंबर से ग्रेटर है मॉड का, उस नंबर से ग्रेटर तो होगा ही, साथ में उस नंबर के नेगेटिव से लेस देन भी होगा, और इक्वल टू है तो इक्वल टू भी कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर नहीं होता तो ग्रेटर देन एंड लेस देन सिर्फ लिखते। इसका मतलब हमारे पास दो डेटा आ गया,
कौन कौन सा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 शिफ्ट होगा इधर तो 12, और x जो है हमारा लेस देन इक्वल टू, ये 4 इधर शिफ्ट होगा तो -8 + 4 -4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन गया यहाँ पर, x इन तो माइनस इन्फिनिटी से -4, जहां पर -4 पर क्या है, ये क्लोज रहेगा यूनियन, और यहां पर क्लोज 12 से जाएगा ये इन्फिनिटी तक। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x इन r माइनस, किसके बीच हमें नहीं चाहिए, -4 से 12 के बीच हमें x नहीं चाहिए। तो -4 एंड 12 चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो मतलब यहां पर ओपन रखेंगे। शॉर्टकट बताया था पहले भी कि अगर यहां क्लोज है तो यहां ओपन रखेंगे हटाने वाले में, और यहां पर क्लोज है तो यहां पर ओपन रहेगा, अपोजिट रहेगा, क्योंकि ये हमारा आंसर है और रियल नंबर में से पूरा नंबर लाइन से हमें ये पार्ट नहीं चाहिए वाले में अपोजिट होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो मैंने बताया है कि अपना कमेंट सेक्शन जो है पूरा ओपन है, आप आराम से कमेंट करो, और फिर आगे जो भी होगा मैं उसके बारे में जितना भी हेल्प हो पाएगा मैं हेल्प बिल्कुल करूंगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मॉड से लेकर के जुड़ी हुई है, जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कहां कब क्या करना है, कैसे करना है फाइंड आउट। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मॉड के साथ, और साथ में रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी के भी साथ में।